गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बेटा कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल क्लास हुई है यार। अबे एटीएम बैच ही है ना ये? कौन से बैच में एंट्री ले ली है? एटीएम बैच ही है ना ये, या फाउंडेशन वाला है? बिल्कुल बिल्कुल एटीएम ही है। बेटा कल हुई है क्लास, आप लोगों के पास में भी नोटिफिकेशन आया हो। कल भी क्लास हुई है, हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास हुई है वहां पर। माही, मैंने टीम से बात कर ली है, मैंने टीम से बात कर ली और पीडीएफ दे दिए उन्हें, ठीक है? वीडियो क्यों नहीं है यार? कल कितने सारे बच्चे आए हैं क्लास में? नोटिफिकेशन नहीं आता है। हाँ, कल कुछ लोगों की कंप्लेंट रही कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया। वीडियो नहीं है, जबकि क्लास तो हुई है। एक सेकंड, एक सेकंड, बस शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। एक सेकंड भाई, अभी पूछ लेता हूं मैं। नहीं भाई, एटीएम में आज दूसरी क्लास है ज्योग्राफी की। एक सेकंड, मैं अभी बात। वो अभी चेक करके बताते हैं, क्योंकि क्लास तो हुई है कल और कई सारे बच्चे आए हैं। कोई बात नहीं, दिख जाएगी, टेंशन ना लो। चलो भाई शुरू करते, सेशन को शुरू करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है, इसलिए कुछ लोगों की क्लास कल की नहीं हुई है। और अगर दिखा नहीं रहा है तो दिखा देगा, डोंट वरी, ठीक है? और कल के क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन हैं, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। आज जो सेकंड पार्ट है हमारी इंडियन ज्योग्राफी का, उसको कवर करो और फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्टार्ट शुरू करते, देखो स्टार्ट करते क्लास। अभी कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया ना तुम्हारी दिक्कत क्या है। मैंने टीम को बता दिया है, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा कैसे क्लास डलेगी कल की, ताकि तुम लोग देख लो, ठीक है? चलो, कोई बात नहीं। तो अच्छा, ये एक चीज ध्यान से सुन लो भाई, आज 27 अगस्त है
और जो भी लोग बेसिक से एडवांस तक की तैयारी करना चाह रहे हैं जीके की, जिन्होंने अभी तक कोर्स को नहीं लिया है, उनके पास आज लास्ट मौका है इस प्राइस पर इस कोर्स को ऑप्ट करने का। ठीक है, तो 499 का कोर्स जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच, आज 12 बजे तक ऑफर है, उसके बाद ऑफर खत्म है। जिसने नहीं लिया वो ले लो, और जिसने थ्योरी पढ़ रखी है बढ़िया से उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एटीएम इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन अब देखो जल्दी से। द रेडक्लिफ लाइन हैज बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन, रेडक्लिफ रेखा किसके बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गई है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से जवाब दो। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से शुरू करो भाई सेशन, जल्दी। बहुत बढ़िया, इंडिया और पाकिस्तान। ध्यान से देखो, आंसर है इसका इंडिया और पाकिस्तान। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं यहां पर कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो तो है रेडक्लिफ। ठीक है, रेडक्लिफ। और ये जो रेडक्लिफ लाइन है ये है वेस्ट रेडक्लिफ या फिर मेन रेडक्लिफ। मेन रेडक्लिफ लाइन है ये, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन जो है वो बनाई गई थी 17 अगस्त 1947 को। भाई हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिली। दोनों के बीच में जो बॉर्डर डिमार्केशन हुआ, जो बॉर्डर डिमार्केट किया गया, बॉर्डर बनाया गया, वो 17 अगस्त को बनाया गया था। तो याद रखना बेटा, 17 अगस्त 1947 को बॉर्डर डिमार्केट हुआ था। और सर सिरिल रेडक्लिफ, ये एक ब्रिटिश अधिकारी था, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तो इसी के नाम पर रख दिया गया है सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रख दिया गया रेडक्लिफ लाइन। पर जो उस टाइम पे बांग्लादेश था वो भी तो पाकिस्तानी था, ईस्ट पाकिस्तान। तो इसके बीच में भी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, यानी इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में भी रेडक्लिफ लाइन थी, पर वो मेन रेडक्लिफ नहीं थी। मेन रेडक्लिफ थी इंडिया और वो जो वेस्ट पाकिस्तान बना, पश्चिम पाकिस्तान बना, जो आज पाकिस्तान है, उसके बीच में। तो इसको हम रेडक्लिफ लाइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी रेडक्लिफ लाइन है, पर वो मेन रेडक्लिफ नहीं है। मेन रेडक्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में कोई बॉर्डर का नाम नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका मैकमेहन लाइन है। क्या नाम है? मैकमेहन, मैकमोहन नहीं, मैकमेहन। ठीक है, मैकमेहन लाइन है यहां पर। और मैकमेहन रेखा जो है, मैकमेहन लाइन जो है, इसको 1914 में बनाया गया था, और इसको बनाने वाला था सर हेनरी मैकमेहन, सर हेनरी मैकमेहन। ठीक है, तो सर हेनरी मैकमेहन ने इसको बनाया था। ठीक है भाई, तो याद रखना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन बनी है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोनू। चलो बिल्कुल, मैंने देख लिया अक्षय, मैंने देख लिया, मैंने टीम को बता दिया, वो कल ही बता दिया था। ठीक है, अब देखो भाई, ये है रेडक्लिफ लाइन, ये है रेडक्लिफ लाइन। ध्यान से देखो बेटा, ये रेडक्लिफ लाइन है जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं। ये देखो, जल्दी से बताओ रेडक्लिफ लाइन पर कितने स्टेट्स हैं? जल्दी बताओ, रेडक्लिफ लाइन पर स्टेट्स कितने हैं? स्टेट्स बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, स्टेट्स कितने हैं? नाम मत बताना, स्टेट्स बताओ कितने स्टेट्स हैं। अभी पहला क्वेश्चन है सची को, कितने स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं ससुरो, 5 नहीं। एक तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। स्टेट्स तो यही 3 है, बाकी जम्मू एंड कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश आज के टाइम में। लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। यानी टेरिटरीज तो 5 हैं, पर उनमें से स्टेट्स 3 हैं और 2 यूटीज हैं। ठीक है भाई, हाँ चलो भाई ध्यान से देखो, ये 3 स्टेट्स हो गए और 2 यूटीज हैं। चलो बहुत बढ़िया। और मैंने तुम्हें इसकी लेंथ भी बताई थी, मैंने कल की क्लास में लेंथ भी बताई थी। लेंथ कितनी है बच्चों? 3323 किलोमीटर्स।
3323 किलोमीटर इसकी लेंथ है ऊपर से लेके गुजरात तक। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? जल की कौन सी पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से जवाब दो, सारे क्वेश्चंस निपटाने हैं आज। कौन सी जल की पट्टी या स्ट्रिप ऑफ वाटर इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि भी बोल सकते हो, है ना। स्ट्रेट को जल डमरू मध्य बोलो या फिर जल संधि भी बोल सकते हो, ठीक है। पाक स्ट्रेट, और ये पाक स्ट्रेट कहां पर है? देखो भाई, ये अपना तमिलनाडु है इंडिया का, यह है तमिलनाडु, यह है श्रीलंका। इन दोनों के बीच में जो ये वाटर बॉडी है बेटा, ध्यान से देखो, ये एक जो नैरो वाटर स्ट्रिप है, पतली एक सकरी पानी की जो बॉडी है, ये देखो, ये इसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। और स्ट्रेट या जल संधि या जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, स्ट्रेट का मतलब होता है, जल संधि का मतलब होता है एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी, एक ऐसी सकरी वाटर बॉडी, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हो। दो बड़ी वाटर बॉडीज, एक तो इधर तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे यहां पर इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो स्ट्रेट का मतलब है कोई भी ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हो, या फिर कोई भी ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े लैंड मासेस को अलग करती हो। तो इंडिया को श्रीलंका से अलग कर रही है और बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन को आपस में जोड़ रही है, यह है पाक स्ट्रेट, ठीक है। चलो तो आंसर हो गया। बाकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, डूरंड लाइन, स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक, इन्हें भी मार्क कर देते फटाफट से। स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखो भाई, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पर है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर मैं वर्ल्ड के मैप पर जाऊं, वर्ल्ड के मैप पर देखते हैं, वर्ल्ड का मैप है यहां पे, किसी एक क्वेश्चन में होगा। हाँ ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में देख लो, यहां पर इस मैप पर देखो, ये यहां पर मलेशिया है, यहां पर ये मलेशिया है, ये इधर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है ये सुमात्रा, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया का आइलैंड है सुमात्रा, ये है मलेशिया। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो ये वाटर स्ट्रिप दिख रही है तुम्हें, ये वाली रेड कलर से मार्क की मैंने, इसे बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? मलक्का स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ये, ठीक है। चाइना के जो जहाज हैं, चाइना के जो जहाज हैं इस तरह से आते हैं यहां से और इस तरह से देखो ट्रेड करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, याद रखना, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। अब तुम बोलोगे सर ये मलक्का स्ट्रेट कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है? तो बेटा इधर देखो, ये पैसिफिक ओशन है, यहां पर ये पूरा पैसिफिक ओशन का ही पानी आया हुआ है, और इधर ये अपना इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन को, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट कर रही है ये हमारी मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट। समझ में आया? बाकी अगर तुम बोलोगे सर लोम्बोक स्ट्रेट बता दो, तो बेटा लोम्बोक जो है, यहां पर एक आइलैंड है, यहां पर एक आइलैंड है बाली, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है बाली, टूरिस्ट प्लेस भी है ना। लोग हनीमून डेस्टिनेशन समझ के जाते हैं, हनीमून डेस्टिनेशन है वो, हनीमून मनाने जाते हैं ससुरो, सुन लो, बाली। और बाली के साइड में एक आइलैंड है लोम्बोक, इंडोनेशिया के ही दोनों आइलैंड्स हैं, ध्यान से सुनो, बाली और लोम्बोक, इनके बीच में एक स्ट्रेट है, इनके बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है लोम्बोक स्ट्रेट। यहां पे छोटी इमेज है आइलैंड की तो दिखेगी नहीं, लोम्बोक और बाली के बीच में ये लोम्बोक स्ट्रेट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलो लोम्बोक भी हो गया। उसके बाद डूरंड लाइन, भाई डूरंड लाइन तो तुम देख सकते हो, उसी क्वेश्चन पे चलते हैं वापस अपने वाले पे, मेन क्वेश्चन पे। देखो यहां पे ये जो लाइन है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो लाइन है, इसे बोलते हैं तो डूरंड लाइन। आज के टाइम में 95% जो डूरंड लाइन है, जो 1893 में बनी थी, उस टाइम पे तो ये भी अपना था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था पाकिस्तान भी, तो उस टाइम पे तो ब्रिटिश इंडिया है ना, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी डूरंड लाइन।
आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होती है, और थोड़ा सा हिस्सा जो है डूरंड का हमारे पास भी है। लगभग 106 किलोमीटर लंबा जो हिस्सा है डूरंड लाइन का वो हमारे पास भी है, हमारे पीओके से अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। तो डूरंड लाइन 1893 में बनी थी। ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, इंडिया अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है डूरंड लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है डूरंड लाइन, 1893 में बना था। तो डूरंड लाइन हो गई, मलक्का स्ट्रेट हो गई, और लोम्बोक स्ट्रेट पढ़ ली हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो बेटा ध्यान से। What is the approximate total length of coastline of India, including the coastline of Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar Islands? लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये सब के सब मैं तुम्हें बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, ये सब तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं। तुम्हारे रेलवे के सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज उठा लिए मैंने यहां पर, ठीक है? बिल्कुल 7517, 7517। बेटा अगर देखो, अगर तुम इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में बात करोगे, तटीय सीमा की बात करोगे, तो तटीय सीमा शुरू होती गुजरात से, है ना, गुजरात, उसके बाद ये यहां से महाराष्ट्र, है ना, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर ये तमिलनाडु, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा, और ये वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 स्टेट्स हैं। टोटल 9 स्टेट्स कितने हैं? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। टोटल 9 स्टेट्स हैं जो लाई कर रहे हैं कोस्टल बाउंड्री पर। और इन कोस्टल बाउंड्री पे ये जो 9 स्टेट्स हैं, ध्यान से देखो, यहां गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक की जो ये लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ है ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। पर अगर हम लक्षद्वीप को और अंडमान एंड निकोबार को शामिल करते हैं, तो लक्षद्वीप का जो बच्चों बॉर्डर है, लक्षद्वीप का जो बॉर्डर है या जो बाउंड्री है, ये भी तो कोस्टल बाउंड्री है, ये भी तो कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री का मतलब ऐसी बाउंड्री जिसके दूसरी तरफ पानी हो। तो लक्षद्वीप की ये जो कोस्टल बाउंड्री, इसके दूसरी तरफ भी पानी है। अंडमान एंड निकोबार के दूसरी तरफ भी क्या है? दूसरी तरफ भी, इनके दूसरी तरफ भी क्या है? ये पानी है, तो ना, पानी है, तो ये भी कोस्टल बाउंड्री है। तो इन दोनों को अगर मिला दें तो भैया ये हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर है 1416.6 किलोमीटर, यानी टोटल लेंथ निकल के आएगी हमारी कोस्टल बाउंड्री की ये। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बैठ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 75-17 किलोमीटर बैठ गया। तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है बच्चों, आंसर हो गया हमारा डी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जल्दी बताओ, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल, मेनलैंड केवल सोनू 6100 किलोमीटर। जल्दी से इसका जवाब दो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया पूछ रहा है, ना कि पूरे इंडिया का। पूरे इंडिया का तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ये पेनिनसुलर इंडिया का पूछ रहा है। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब है बच्चों ये वाला इंडिया, ये पेनिनसुलर इंडिया है। कोई भी ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। 1 2 3, भाई इधर अरेबियन सी, अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर इंडियन ओशन। तो कोई भी ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसे बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप। पेनिनसुला कहो इंग्लिश में या प्रायद्वीप कहो, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, दक्षिण भारत है। तो भाई अब तुम खुद बताओ कि हमारे इस दक्षिण भारत में, यानी हमारे इस पेनिनसुलर इंडिया में सदर्न मोस्ट पॉइंट तो ये होगा ना भाई, ये देखो यहां पर, ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट। और ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। क्या है बच्चों? कन्याकुमारी, है ना भाई? गाना सुने हो ना, कश्मीर तू, है ना, मैं कन्याकुमारी। क्यों भाई? तो ये है कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी को ब्रिटिश एरा में
केप कोमोरिन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन अंग्रेजों के जमाने में। समझ में आया भाई? बिल्कुल। तो कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया। अंग्रेजों के जमाने में केप कोमोरिन बोलते थे। ससुरो, अगर केप कोमोरिन आ जाए तो ये मत सोचना कि साला ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या है कन्याकुमारी कोई बोल रहे हैं। इनको कन्याकुमारी बोलना आता नहीं था अंग्रेजों को, केप कोमोरिन करते रहते थे। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हमारा हो गया केप कोमोरिन और कन्याकुमारी। देखो यहां पर ये तुम्हारा रेलवे, देखो तुम्हारा रेलवे का काम है, ये रेलवे के काम है। अब जिसको केप कोमोरिन नहीं मालूम होगा उसने ये वाला ऑप्शन छोड़ दिया होगा। खुद रेलवे को नहीं मालूम, इसलिए इन्होंने ये भी डाल दिया। तो याद रखना ये दोनों ही सही हैं, बी और डी, बी और डी दोनों ही सही हैं। पर बच्चों को जहां तक है केप कोमोरिन नहीं मालूम होगा तो कन्याकुमारी मार्क करके आए होंगे, सही मिला होगा आंसर। ठीक है, पर याद रखना अगर किसी ने डी भी मार्क किया होगा तो उसे भी सही जवाब, उसे भी सही जो है आंसर, जो मार्क्स हैं वो मिले होंगे। बी और डी दोनों है बच्चों, यहां पर बी और डी दोनों है। ठीक है, हाँ नहीं, दोनों 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 में से कोई भी लगाओगे, ये रेलवे की गलती, तुम्हारी इसमें गलती नहीं होगी। तुम दोनों में से कोई भी लगाओगे तुम्हें सही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी तुम्हें ये इंदिरा पॉइंट तो पता है ना, इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट तो मालूम है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। प्रायद्वीपीय भारत का नहीं, पूरे इंडिया का, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट। और तुम सबको मालूम है ये पॉइंट कहां पर है, कल ही हमने पढ़ा था। ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है हमारा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट भी ये नाम कब पड़ा? 1984 में, 1984 में, जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई, तो उनको सम्मान देने के लिए इंदिरा पॉइंट इसका नाम किया गया। अदरवाइज इस इंदिरा पॉइंट का फॉर्मर नेम था पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है बच्चों, पिगमेलियन पॉइंट। ये 1984 से पहले इंदिरा पॉइंट का नाम हुआ करते थे। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज कंप्लीटली लोकेटेड इन दी विच पार्ट ऑफ अर्थ? भारत पूर्णतः पृथ्वी के किस भाग में स्थित है? अब मैं बताता हूं तुम्हें, देखो ऐसा करते हैं, यहां पे देखो, सपोज करो भाई, सपोज करो यहां पर हाँ भाई देखो, ये सपोज करो ये अपनी अर्थ, और यहां पर देखो बेटा, ये अपना यहां पर ये एक लाइन है, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री पर, इसे बोलते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर का काम यह है कि ये हमारी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इक्वेटर का काम क्या है? इट डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है, पृथ्वी गोल है, तो भाई पृथ्वी अगर गोल है और ये 2 बराबर के आधे आधे हिस्से हैं, तो आधे हिस्से को क्या बोलेंगे भाई? पृथ्वी अगर स्फेरिकल है तो आधा हिस्सा हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा इक्वेटर के नॉर्थ में तो नदन हेमिस्फीयर। ये क्या है बच्चों? नदन हेमिस्फीयर, नदन हेमिस्फीयर हो गया। और ये क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। पर ऐसी ही एक इमेजिनरी लाइन और है, ये तो इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा बोलते हैं, एक लाइन ये भी है, देखो भाई 0 डिग्री पर, इसे बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, ग्रीनविच लाइन या फिर इंटरनेशनल टाइम लाइन। इसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, और ये ग्रीनविच लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लंदन के पास एक ग्रीनविच नाम का एक टाउन है, वहां से निकलती है, तो ग्रीनविच लाइन। और जैसे ये इक्वेटर नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही थी, ये जो ग्रीनविच लाइन है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पश्चिमी गोलार्ध
और पूर्वी गोलार्ध में डिवाइड करती है हमारी अर्थ को। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैं ये कहूं कि ये है हमारा इंडिया, ये इंडिया की लोकेशन है, तो सबसे पहले तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, इक्वेटर के नॉर्थ में है कि नहीं भाई? अगर इस लाइन के हिसाब से देखोगे, इक्वेटर के हिसाब से, तो ये नॉर्थ में है, और अगर तुम ग्रीनविच लाइन के हिसाब से देखोगे तो ये पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। चलो भाई देखो, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। यानी कि नदन, देखो नदन हेमिस्फेयर में है और इसके हिसाब से ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, तो नदन और ईस्टर्न, भाई सीधी बात है ना भाई? नॉर्थ ईस्ट में, कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। चलो भाई, आंसर हो गया ये ए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। औशेक इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम देख, पार्सन्स पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स या पिग्मेलियन, है ना, 1984 से पहले। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट बॉर्डर, अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट बॉर्डर डज नॉट टच इंटरनेशनल बॉर्डर? भाई वेस्ट बंगाल, अब कौन सा स्टेट इनमें से जिसका बॉर्डर किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को टच करता है? ठीक है, यहां पे टच करता है वो तो वेस्ट बंगाल हो गया, ये बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता है ना, बांग्लादेश के साथ हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर उसको टच करता है। हिमाचल प्रदेश टच करता है चाइना के साथ, है ना, चाइना के साथ। वहीं पंजाब टच करता है पाकिस्तान के साथ। यानी एक हरियाणा है जो किसी के साथ अपना स्टेट बॉर्डर टच नहीं करता। देखो ये हरियाणा है, आंसर हमारा हरियाणा होगा, क्योंकि एग्जाम उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेट बॉर्डर टच नहीं होता इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो हरियाणा का जो ये स्टेट बॉर्डर है ये टच नहीं होता। वरना पंजाब का तो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, वेस्ट बंगाल का तो हो रहा है बांग्लादेश के साथ, ये वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश के साथ हो रहा है। और कौन सा था अपना? और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का हो रहा है चाइना के साथ। एक हरियाणा है, एक हरियाणा है जिसका नहीं हो रहा है टच। ठीक है, चलो भैया, तो आंसर हो गया हरियाणा। हरियाणा का टच नहीं होता स्टेट बॉर्डर किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल लैंड लॉक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर विद इंडिया? चलो जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका बॉर्डर इंडिया से लगता है? जल्दी बताओ। रोहित भाई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है बेटा, एक बार साहिल सर की क्लास में उनसे जरूर पूछना, उनको जरूर पता होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, सी म्यांमार, सी म्यांमार, म्यांमार के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। भाई यहां पे देखो ध्यान से, ये म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ इंडिया का बॉर्डर है, बिल्कुल सही है। ये देखो, ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया, ये इंडिया के साथ लगा हुआ है बॉर्डर, म्यांमार के साथ, है ना। तुम बोलोगे इंडोनेशिया, तो भाई इंडोनेशिया तो ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के साथ तो हमारे इंडिया का बॉर्डर ही नहीं लग रहा है, ये इंडोनेशिया है इधर पे। इधर फिलीपींस है, ये कौन सी कंट्री है बच्चों? फिलीपींस, फिलीपींस के साथ इंडिया का बॉर्डर कहां लग रहा है? नहीं लग रहा है। और कौन सी कंट्री थी? मालदीव्स, मालदीव्स के साथ, ये देखो ये मालदीव्स है, मालदीव्स के साथ इंडिया का बॉर्डर कहां लग रहा है? नहीं लग रहा है, टच ही नहीं हो रहा, तो म्यांमार के साथ हो रहा है बस। चलो आंसर हो गया म्यांमार। और म्यांमार के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है बच्चों, वो कुछ इस तरह से है, देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां से शुरू हो जाता है, ये एक डॉटेड लाइन है, यहां पे देखो, ऊपर चाइना है, नीचे म्यांमार है, और यहां पर इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश, इतना अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये नागालैंड के साथ, नागालैंड के साथ। उसके बाद ये देखो, ये मणिपुर के साथ, मणिपुर के साथ। और उसके बाद ये देखो बेटा ध्यान से, ये यहां पर मिजोरम के साथ, MZ मिजोरम, और टोटल लेंथ है 1643 किलोमीटर्स। इंडिया और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर, उसकी लेंथ कितनी? 1643 किलोमीटर। ये अरेंज करने को आ सकता है नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज मीट इंडियन वाटर लाइन? भाई अगर ये तुमने जवाब दे दिया ना तो मजा आ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आएगा कि अभी कितने लोगों को ये समझ में आएगा। भारतीय जल रेखा कितने देशों से मिलती है? पहले तो तुम्हें अगर भारतीय जल रेखा मालूम है तब तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे, बाकी तुक्का मारोगे तो अलग बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बस अब रुक जाओ, दो बंदों का दिखा मुझे सही आंसर, बस इसका मतलब है ज्यादातर को मालूम नहीं है कि ये क्या है। तो आंसर तो है 7। 7 कंट्रीज के साथ इंडियन वाटर लाइन जुड़ती है, ये या ये कहो कि ये मिलती है। कैसे? देखो भाई, इंडियन वाटर लाइन का मतलब है कि इंडिया के तट से, इंडिया के तट से 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, ध्यान से देखो, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ये इंडिया का है। यहां तक इंडिया की वाटर लाइन है। देखो, तुम बोलोगे सर ये तो श्रीलंका को भी पूरा घेर लिया हमने। बिल्कुल, इंडिया और श्रीलंका वहां शेयर करते हैं। तुम बोलोगे सर इंडिया और बांग्लादेश के साथ भी शेयर हो रहा है। बिल्कुल सर, म्यांमार के साथ भी शेयर हो रहा है। देखो म्यांमार तक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। और फिर तुम बोलोगे सर यहां पे तो अंडमान एंड निकोबार भी है, उस हिसाब से भी फिर लंबा जाना चाहिए। ये देखो यहां पे अंडमान एंड निकोबार, उस हिसाब से भी 200 नॉटिकल माइल्स। ये देखो, समझ रहे हो भाई? तो सीधी बात यह है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ओशन में, वो किसका है भैया? वो अपना है। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर तो पाकिस्तान के साथ भी लगा हुआ है, ये है ना भाई, ये पाकिस्तान के साथ भी लगा हुआ है। उसके बाद सर ये बांग्लादेश के साथ भी लगा हुआ है। सर ये तो श्रीलंका के साथ भी लगा हुआ है। सर इधर म्यांमार के साथ भी लगा हुआ है। सर इधर तो ये थाईलैंड के साथ भी लगा हुआ है, इधर थाईलैंड है, थाईलैंड के साथ भी लगा। सर इधर तो ये देखो बेटा, यहां पे ये देखो। सर इधर तो इंडोनेशिया के साथ भी लगा हुआ है, इंडोनेशिया के साथ भी लगा हुआ है। इधर तो सर ये मालदीव्स के साथ भी लगा हुआ है ना, इधर तो मालदीव्स के साथ भी लगा हुआ है। तो कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7। 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया मैं बताता हूं क्या है सीन। देखो ध्यान से देखो, एक नॉट, जब भी हम समुद्र में डिस्टेंस, जब भी हम समुद्र में डिस्टेंस नापते हैं ना बच्चों, तो नॉटिकल माइल में नापते हैं। जमीन पर तो नॉर्मल माइल होता है, 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 कुछ किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर। तो 200 नॉटिकल माइल्स इंटू 1.8 कर दोगे तो उतना किलोमीटर का डिस्टेंस सी में हमारा एरिया है। ठीक है, तो भाई तुम देखो इस हिसाब से 7 कंट्रीज आ गई हैं, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद अपना ये थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। तो ये 7, और अभी 7 कौन कौन सी तुमने वहां पर भी देख ली और यहां पर भी लिखी देते हैं, यहां पर भी लिखी देते हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ, और जहां जिन कंट्रीज के साथ हमारा क्लैश हो रही होती है ना ये 200 नॉटिकल माइल्स, वहां पे वो दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं उसको। सिर्फ हमारा अधिकार नहीं रहेगा ना ऐसा रहेगा कि उनका अधिकार रहेगा, दोनों शेयर करेंगे वहां पर। तो पाकिस्तान है, उसके बाद अपना बांग्लादेश है, उसके बाद यहां पर म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, उसके बाद फिर अपना इंडोनेशिया है, उसके बाद मालदीव्स है एंड श्रीलंका है। 1 2 3 4 5 6 7, श्रीलंका। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इन द टेरेस्ट्रियल रीजन ऑफ अर्थ शेयर ऑफ कितना परसेंट? पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में, पूरी पृथ्वी के, पूरी अर्थ के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? जल्दी बताओ भाई। अरे यार तुम साला पढ़े हुए हो ये चैप्टर बढ़िया से, सभी लोग बढ़िया जवाब दे रहे हो, क्या बात है? 2.4%। भाई सीधी बात है, देखो
इंडिया का जो टोटल सरफेस एरिया है, इंडिया का टोटल सरफेस एरिया, इंडिया का कुल क्षेत्रफल, इंडिया का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मैं टीएसए लिख रहा हूं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये है भारत का टोटल क्षेत्रफल, जिसमें हम लोगों ने पीओके को भी शामिल किया हुआ है, जिसमें हमने अक्साई चीन को भी शामिल किया है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह सबको शामिल करके, ठीक है। ये हो गया अपना 32 लाख, ये ना इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल है, और ये पृथ्वी के पूरे अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का सिर्फ 2.4% है, सिर्फ 2.4% है। समझ में आया बच्चों? 2.4%। चलो, तो यहां पर देखो ये कितना है, सिर्फ पूरे अर्थ के इस सरफेस का कितना है, सरफेस एरिया का 2.4%। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल गीतांजलि, कंफ्यूजन हो जाती है ना, करना पड़ता है हाला, तुम्हें भी बेइज्जती मार दोगे यहां पर कमेंट सेक्शन में। चलो भाई, और ये सब करते हैं, इसी में करते हैं, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे ही करते हैं सब लोग, ठीक है। इंग्लिश वाला किसी को नहीं आता, इंग्लिश वाला आता भी तो साला वो भूल जाते हैं। अब देखो, विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे निचला बिंदु, निचला बिंदु का मतलब है जो समुद्र तल से नीचे हो, ठीक है भाई, जो समुद्र तल से नीचे हो। अबे समुद्र तल से नीचे, साला तुम लोग इंदिरा पॉइंट पर पहुंच गए फिर से। निचला पॉइंट का मतलब है समुद्र तल से नीचे हो, सदर्न मोस्ट नहीं पूछ रहा है। एक ही ऑप्शन में बार बार क्यों पूछूंगा, ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ ये देखो, ये कौन बोला, ज्योति ने बोला सर नहीं मालूम सीधे। चलो बहुत बढ़िया, कुट्टनाड़, कुट्टनाड़, केरल में कुट्टनाड़ नाम की जगह है। ध्यान से देखो बेटा, ये देखो केरल की कैपिटल क्या है, केरल की कैपिटल है यहां पर थिरुवनंतपुरम, है ना, थिरुवनंतपुरम, हिंदी में लिखते हैं तिरुवनंतपुरम। अंग्रेजों के जमाने में उन ससुरों को ये इतना लंबा नाम लेना ही नहीं आता था, तिरुवनंतपुरम, सो दे यूज्ड टू कॉल इट त्रिवेंद्रम, 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 साले यही करते थे वो, ठीक है। हाँ, 2 किलो लगन देना पड़ेगा। सो थिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल सिटी ऑफ केरल। तो यहां से लगभग 4 घंटे की ड्राइव करके जाओगे, जब तुम 4 घंटे की ड्राइव करके जाओगे तो भैया ऊपर की तरफ एक जगह है कुट्टनाड़। कौन सी जगह है? कुट्टनाड़, हाँ ठीक है, कुट्टनाड़। तो कुट्टनाड़ नाम की जो जगह है केरल में, तिरुवनंतपुरम से थोड़ा ऊपर है, 4 घंटे की ड्राइव करके जाओगे तो 4 घंटे का रोड का डिस्टेंस है। और ये समुद्र तल से, जैसे मान लो बेटा, देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। ये समुद्र तल से, जैसे इधर अपना ये अरेबियन सी है, अरब सागर है, अरब सागर के साइड में ही है ये। तो जैसे मान लो ये अरब सागर का बेस है, ये अपना लैंड है, ये देखो भाई ध्यान से, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो भाई ध्यान से देखो, अब देखो भाई, ये जो सी का सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, सी में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सागर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर, इसी को बोलते हैं सी लेवल, इसी को बोलते हैं सी सरफेस, समुद्र तल, इसी को बोलते हैं समुद्र तल। अब देखो ये अपना अरेबियन सी है, अरब सागर है, तो अरब सागर का जो ये सी लेवल है, इससे ये देखो ये है कुट्टनाड़, ये कौन सी जगह है बच्चों? कुट्टनाड़।
तो समुद्र तल से भी नीचे, कितना नीचे देखो, समुद्र तल से लगभग लगभग समुद्र तल से कितना नीचे, 4 to 10 फीट नीचे है। 4 to 10 फीट यानी 1.223 मीटर्स नीचे है सी लेवल से। समझ में आया सबको भैया? बिल्कुल समझ में आ गया। अंग्रेजों को लेके पर्सनल, ये तो शुक्र बनाओ कि मैं मास्टर हूं, थोड़ी सी क्लास में डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर तुम मेरे को ऐसे ऑफलाइन मिल जाओ ना तो ऐसी बढ़िया तरीके से बात करूं अंग्रेजों को लेकर मैं, ठीक है भाई। ये तो थोड़ी सी क्लास में डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है, हम मास्टर है, वरना हमारे दोस्तों के साथ देखो हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह गालियां इस्तेमाल होती हैं, बढ़िया वाली। बिल्कुल ध्यान से देखो। तो ये हो गया अपना 4 to 10 फीट नीचे कुटनाड़, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। चलो भाई ध्यान से देखो, ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन पूरा, ठीक है, कुटनाड़। तो कुटनाड़ याद रखना, अब ये हमारे इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट है, समुद्र तल से सबसे नीचे है ये, 4 to 10 फीट नीचे है ये कुटनाड़। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन, द नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भाई इंडिया में सबसे उत्तरी राज्य का नाम बताओ जल्दी। चलो ध्यान से देखो, द नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी राज्य बताओ भाई जल्दी से। मिक्स्ड से ऑप्शंस बता रहे हो यार, क्या सीन है ये? ओए साला तुम पागल वागल हो क्या? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थोड़ी है, जम्मू जम्मू कश्मीर तो यूटी है, स्टेट थोड़ी है। जम्मू एंड कश्मीर नहीं बताना, देख के बोलो, समझ के बोलो। केरल तो हो ही नहीं सकता, इन तीनों में बताओ। हाँ अब सही आए ना, जम्मू एंड कश्मीर तो क्या है अपना, यूटी है फिलहाल, तो सी होगा अपना हिमाचल प्रदेश आंसर। देखो ये लद्दाख है, ये जे एंड के, ये दोनों के दोनों तो यूटी है। ये तो पहले मिला के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोलते थे, अभी थोड़ी है। तो अभी सबसे ऊपर हो गया हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड, और बिल्कुल नीचे केरल। तो केरल का तो छोड़ ही दो, उत्तराखंड हिमाचल। तो सबसे ऊपर जो स्टेट है फिलहाल वो है अपना आज के टाइम में हिमाचल प्रदेश। जब वापस से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वापस से स्टेट बन जाएंगे तो सबसे ऊपर ये हो जाएगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश, ठीक है बच्चों, फिलहाल हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य अरब सागर से घिरा है? बताओ कौन सा अरब सागर के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है? बिल्कुल रवि, बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो कहां पर है सबको मालूम है, ये तो अपना, ये देखो ये आंध्र प्रदेश, ये तो बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ है। ओडिशा बंगाल की खाड़ी से है, ठीक है, और कौन सा है, वेस्ट बंगाल बंगाल की खाड़ी से है, ठीक है। तो सिर्फ गुजरात है, गुजरात है जो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो आंसर हो गया गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हो गया भाई, जल्दी हो गया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड निखिल। अरे तुम सब हिंदुस्तानी हो, क्या बोल रहे साला। चलो देखो इधर पे, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं भाई 12 बजे तक का टाइम है। ए टीम में जितने भी लोग हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मुश्किल हो रही है, तो भैया बेसिक्स के लिए आज 499 का मिल रहा है, इस कोर्स को फटाफट से ऑप्ट करो। और जिसने पढ़ रखा है उसको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती मत खरीद लेना खामा खा, ऐसे ही जिसको जरूरत है, रियल में जरूरत है वो ले। चलो बेटा, कल की क्लास की वीडियो मैं अभी अपलोड करवाता हूं, ठीक है। अभी टीम से दोबारा बात करता हूं। चलो मिलते हैं, फाउंडेशन में मिलते हैं 7:10 में मिलते हैं, 7:10 में मिलते हैं जो भी हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं। चलो।
टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। रोहित मैं पता करता हूं, रोहित मैं पता करता हूं। ओके अभिषेक, एलशिफ बोल भाई, बोल बोल बोल, एलशिफ बोल। अच्छा, एटीएम में अलग फोल्डर बनवा दें, ठीक है ठीक है, एटीएम में भी अलग फोल्डर बनवा देता हूं, फाउंडेशन में तो अलग करवा दिए। चलो कार्तिक ढूंढना, मिल जाएगा मिल जाएगा तेरे को। नोटिफिकेशन का आज मैं बात करता हूं, टेंशन ना लो। सर टेस्ट डिस्कशन कौन सा वाला, सैटरडे वाला? थर्सडे वाला तो कर लिया था। इतिश्री, टेस्ट डिस्कशन बेटा सैटरडे वाला नहीं, वो वाला तो हो गया है, थर्सडे वाला। बिल्कुल माही, बिल्कुल, वर्मा भारत से अलग हुआ था, बिल्कुल। चलो ओके निखिल, टेक केयर, बाय बाय।